हेलो गाइस, वेलकम इन दिस क्लास। आज हम लोग इस पार्ट के कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पार्ट के प्रश्न उत्तर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाजार दर्शन चैप्टर जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं मैथ एक्सपर्ट पे, और मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पार्ट के साथ हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है। पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, यहाँ से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं तो इन्हें हम देख लेते हैं। बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है। दूसरा प्रभाव है, उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है। अर्थात मतलब जब हम लोग बाजार में देखते हैं कोई वस्तु, तो देखते ही हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमारे घर में नहीं है, उसकी कमी मुझे खलने लगती है। वह उन वस्तुओं को जरूरत न होने पर भी खरीदने के लिए विवश हो जाता है, और आखिरकार हम उसे घर ले ही आते हैं खरीद कर। फिर है हमारा, वस्तुएं खरीदने पर उसका असंतुष्ट हो जाता है। खरीदने पर वह असंतुष्ट हो जाता है। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीज़ें आराम के लिए खरीदी थी वो खलल डालती हैं। अर्थात वो बेफालतू की है, वो उसके काम में आसान कुछ नहीं होती, आराम नहीं करती हैं, देती हैं। उसे खरीदी हुई वस्तु अनावश्यक लगने लगती है। जल्दबाजी में जो हम वस्तु खरीद लेते हैं उसका हम यूज़ नहीं कर पाते। तो ये पहले का आंसर था, और हम देख लेते हैं सेकंड का आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं, फिर उसका आंसर मैच कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा है सेकंड क्वेश्चन है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व की कौन सी सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है? क्या आपकी नज़र में उनको आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम आसानी से पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा ही आंसर है इसका, आप इसे समझ लीजिएगा। भगत जी समर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भगत जी हैं वो सिर्फ देना जानते हैं, उनको कोई भी लोभ नहीं है किसी भी प्रकार का। धन संचय में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है, उनका धन कमाने में, अपना फायदा होने में कोई रुचि नहीं है। वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं, और कवि का मानना है कि इसी प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो समाज में संतुष्टि या शांति बनाए रखते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने के लिए मददगार साबित होंगे। अर्थात कवि का मानना है कि इसी टाइप के भगत जी टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में शांति स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। बाजार छल व कपट से निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त दिखावे व ताकत के आधार पर होने लगती है, तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति से संपन्न की फूली व्यक्ति बालिकपन बताते हैं। इस प्रति से बारक सवा, यहाँ मैं ऊपर कर लेता हूँ, लदनाह मिलता है। सड़क प्रति बढ़ जाती है। वे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित होते हैं बाजार को सार्थक प्रदान करते हैं। बाजार का कार्य मनुष्य कल कपू करता है। जहाँ तक समाज मलने बार सार्थक जाता है, यह पावर्थक प्रसन्न नहीं होता। तो ये बाजारूपन का आंसर है। और इसको हम सिंपल वे में समझे तो बाजारूपन होता है जो व्यक्ति बाजार में बेफालतू की वस्तु जाके खरीद लाते हैं जिनका उनको खुद उपयोग नहीं रहता।
तो इसी तरह बाजार में महंगाई बढ़ती जाती है और जो गरीब रहते हैं वो कुछ नहीं खरीद पाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार का किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इसे रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना भी कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसे हम देख लेते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाजारवाद में कभी भी किसी को लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखा। अर्थात जब हम बाजार में जाते हैं तो हिंदू, मुस्लिम कोई भी नहीं, सारे बाजार के जो दुकानदार होते हैं वो सारे को एक समान मानते हैं और सबको एक प्राइस का ही वस्तु देते हैं। उसने केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक समता स्थापित की है, यही आज का बाजारवाद है। अर्थात जो उपभोक्तावाद संस्कृति है, जो दिखावे वाली संस्कृति है, जिसमें हम सारे सामान वगैरह खरीदते हैं नॉर्मल यूजेस, तो इसमें कोई भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति के लिए ये उपयोगी है तो सारे लोग खरीदते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लिंग, जाति, धर्म पर बाजार नहीं चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। अब पहला यहाँ पे जब पैसा शक्ति के परिचालक के रूप में प्रतीत हुआ, और दूसरा है ख, जब पैसा को की शक्ति काम नहीं आई। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छा है ये सवाल, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार एक कार वाले ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। आप अपने से भी इसका आंसर दे सकते हैं, आप अपने समाज के हिसाब से। इसका एक नमूना यहाँ है। बात थाने तक पहुंची, लेकिन थानेदार ने पूरा दोष बच्चे के माता पिता पर लगा दिया। वह रौम से कहने लगा कि तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते। वास्तव में पैसे की चमक में थानेदार ने सच को झूठ बदल दिया था। तब पैसा परिचालक के रूप में नजर आया। यहाँ पर जो थानेदार है वो पैसे की लालच में सच को झूठ में बदल दिया। तो नेक्स्ट है हमारा, जब परिचालक के रूप में पैसा कोई काम नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया, उसको बेकसूर मार दिया। उसका नौकर बेकसूर था, उसे मार दिया। पुलिस उसे थाने में ले गई। उसने पैसे दे लेकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार। अंत में उस पर मुकदमा चला। आखिरकार उसे 14 वर्ष की उम्र कैद हो गई। इस प्रकार पैसे की शक्ति काम नहीं आई। और बहुत सी कहानियाँ हम देखते हैं जो रोज़मर्रा में, उसमें भी बहुत से ऐसे घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर था। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, फिर भी आप इसे मिस ना करें। और यहाँ पे हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।